सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट आईपीओ। अगर हम आज इस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ ऑलरेडी मार्केट में अब आ चुका है। अगर आप लोग अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो उसको अप्लाई आप कर सकते हैं। और अगर हम इस आईपीओ के पोटेंशियल्स एंड डिमांड की बात करें तो उसको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अप्लाई तो सेकेंडरी ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करें कि आईपीओ वाकई में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग मनी इन आईपीओ फॉर द प्रॉफिट, और प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो फिर फायदा किस बात का होगा। सबसे पहले अगर बात कर ले हम लोग सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट की, ये कंपनी आज के डेट में मेजरली काम कर रही है फैसिलिटीज सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। ठीक है, इनका जो बिजनेस है वो लगभग तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सर्विसेज और दूसरा है सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है उसका डिस्कशन हम प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियोस आपके लिए बनाए तो उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें इस कंपनी के बारे में तो बेसिकली जो कंपनी है एज आई सेड की दो पार्ट्स में इनका बिजनेस एक तरीके से डिवाइडेड है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सर्विसेज और दूसरा है सपोर्ट सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सर्विसेज की। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो लगभग पहला लाइन है सॉफ्ट सर्विसेज, हार्ड सर्विसेज एंड स्टाफिंग सर्विसेज। यहाँ पर तीन चीजें अवेलेबल हैं जो कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। सॉफ्ट सर्विसेज की बात करें, दिस इंक्लूड्स हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग, डिसइंफेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग, पेस्ट कंट्रोल, गार्डनिंग एंड एक्सटीरियर बिल्डिंग क्लीनिंग। हार्ड सर्विसेज की बात करें तो इसके अंदर जैसे अगर हम इनके काम की बात करें, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, मेंटेनेंस एज वेल एज मैनेजिंग पावर इक्विपमेंट लाइक जनरेटर एंड यूपीएस सिस्टम्स। एक कंपनी है, मान लो कंपनी के अंदर ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम एक एम्प्लॉय काम खासकर एम्प्लॉय है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि अगर आप कंपनी में अगर देखोगे तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लाइट चाहिए, लाइट अगर मान लो कट जाती है किसी वजह से तो काम करने के लिए दे शुड हैव जनरेटर, यूपीएस, तो उन चीज की फैसिलिटीज आज के डेट में ये प्रोवाइड करते हैं। हाउसकीपिंग की फैसिलिटीज भी हैं, सफाई का, क्लीनिंग का, जो सैनिटाइजिंग का सारा काम होता है, इनकी सर्विसेज भी इस टाइम पे इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा बात कर लें प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिकल की, तो ये सर्विसेज की नीड्स भी कंपनी के अंदर डेफिनेटली होती है, तो उस चीज की सर्विसेज भी आज की डेट में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बढ़ते हैं आगे, अब दूसरे इसमें जो ऑप्शन है दैट इज दी सपोर्ट सर्विसेज। अब सपोर्ट सर्विसेज के अंदर अगर आप आ जाओगे, दैट इज द नंबर वन थिंग इज दिस इन दिस आईपीओ, वो है कि इनके पास जो सर्विसेज आज के डेट में है ये मैक्सिमम शटल प्रोवाइड करते हैं। शटल की सर्विसेज और बस की सर्विस इनके पास में अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनको घर से लाने के लिए या फिर घर लेकर जाने के लिए कुछ सर्विसेज आज के डेट में कंपनीज प्रोवाइड करती है, जैसे शटल सर्विसेज हो गया, बस सर्विसेज हो गया, तो इनके पास वो सर्विसेज आज के डेट में अवेलेबल है। शटल की और बस की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगेन अगर हम आ जाते हैं इसी लाइन में सेकंड ऑप्शन पे, तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विस, a form of outsourcing where specific tasks or processes or are handed over to external entities or contractors while maintaining overall control of the production process. उसके अलावा है corporate food services segment refer to providing food and related services within corporate setting. The service are tailored to meet the dining requirement of employees, blue collar workers, clients, and guests on company premises. This includes कैटरिंग, कैफेटेरिया मैनेजमेंट, वेंडिंग एंड सर्विसेज, इवेंट प्लानिंग। मतलब आप समझ चुके हैं कि इसमें इवेंट प्लानिंग का भी लोग आज के डेट में काम करवाते हैं। कैफेटेरिया सर्विसेज जो भी है इनके पास में प्रोवाइड की जा रही है। तो देखा जाए तो इनका जो मेजरली काम हो रहा है सर्विसेज का है, और जो इनका बिजनेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है उसका जो मतलब है आई एक्सप्लेन टू यू। द फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सर्विसेज और दूसरा है सपोर्ट सर्विसेज। अब बात कर लेते हैं साइबी के फाइनेंसेस किस तरीके से होने वाले हैं। उसका चार्ट मैं आपके सामने यहाँ पर लगा चुका हूँ, अब यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनके जो एसेट्स हैं एक अच्छी बढ़ोतरी है इनके एसेट्स के अंदर। अगर आप यहाँ पे 30 जून 2024 तक के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर चेक करें तो लगभग इनका जो एसेट है वो काफी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा पहले के मुकाबले गिरा है। प्रॉफिट की बात करी जाए तो जी प्रॉफिट भी इनका गिरा है पहले के मुकाबले में। प्रॉफिट भी इस टाइम पे इनका काफी गिरा है और रेवेन्यू भी यहाँ पर इनका गिरा है। बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की, कितना अभी इनके ऊपर कर्जा है। तो ये चीजें तो गिर रही हैं, प्रॉफिट और रेवेन्यू, उसके अलावा कर्जा इनका बढ़ रहा है।
ये कि यहाँ मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। अगर आप इन वर्ड्स में अगर देखोगे जो नीचे मेंशन्ड है, तो यहाँ पे जो उनका कर्जा है वो बढ़ रहा है, प्रॉफिट है घट रहा है, रेवेन्यू भी घट रहा है। हालांकि मैनेजमेंट, ये बहुत कंपनी पुरानी है, 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में चलने का चांस इसका है, बट जो चीजें हैं वो हमारे सामने हैं। अभी इनके प्रॉफिट थोड़े से पहले के मुकाबले गिरे हैं और कर्जा भी इनके ऊपर अच्छा खासा बढ़ा है पहले के मुकाबले। अगर इनके हम लोग बात कर लें सबसे पहले, हाँ, बट ये है कि हो सकता है अच्छा खासा पैसा जब आईपीओ से आएगा तो एक्सपेंड करेंगे अपने बिजनेस को आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन इनका अभी जो कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 188.7 करोड़ समथिंग का, इनका अभी मार्केट कैप इसका होने वाला है। बात कर ले अगर इस आईपीओ के स्टार्टिंग और एंड डेट की, तो इस आईपीओ का जो स्टार्टिंग डेट रहने वाला है वो है 11th ऑफ दिसंबर का, और इसका लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई करने का 13th ऑफ दिसंबर का। फेस वैल्यू की बात करें ₹10 पर शेयर के हिसाब से इसका फेस वैल्यू रहेगा। प्राइस बैंड रहेगा 72 रुपीज से लेकर 76 पर शेयर के हिसाब से। लॉट साइज यहाँ पर रहने वाला है 1600 शेयर्स का। अगर बात कर ले यहाँ पर कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है, अमाउंट मतलब कितना अमाउंट रहेगा यहाँ पे, तो लॉट साइज जो है मिनिमम रहेगा वो एक शेयर्स 1600, और मैक्सिमम भी यही रहेगा लिमिट, और जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम होगा वो 1,21,600 रुपए समथिंग का मिनिमम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात कर ले इसका लिस्टिंग डेट का, तो इसका जो लिस्टिंग डेट होने वाला है वो है 18th ऑफ दिसंबर, मतलब 18 दिसंबर को कंफर्मेशन आपको इसका मिल जाएगा कि आपको इसका आईपीओ का जो लिस्टिंग हुआ है वो किस प्राइस पर लिस्टिंग हुआ है। ठीक है, अलॉटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यहाँ पर शो कर रहा है मंडे दिसंबर 16 2024, मतलब 16 दिसंबर तक इनका जो अलॉटमेंट का बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, दूसरी अगर चीज हम लोग बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इसका जीएमपी कितनी हो सकती है, तो जीएमपी का चांस आप ये मानकर चलिए इस टाइम पे ज्यादा नहीं, बट अगर मैं करंट टाइम के हिसाब से अगर मैं चेक करूं कि अभी के अकॉर्डिंगली कितना इनका जीएमपी आ रहा है, हालांकि कोई बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, अप्लाई करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक ठाक यहाँ पे शो कर रहा है 31.58% समथिंग का इनका भी जीएमपी यहाँ पर शो कर रहा है। जीएमपी अगेन बता रहा हूँ फिक्स नहीं होता है, गारंटेड नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगेन 31% भी अगर आप शो कर रहा है तो अगर देखा जाए तो ग्रोथ का चांस मे भी यहाँ पर काफी अच्छा खासा हो सकता है, बट अगेन जीएमपी फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप राइट टाइम का ही वेट करिए, लिस्टिंग के टाइम पे ही आपको मालूम पड़ेगा कि क्या इसमें कितने अमाउंट के हिसाब से ये आईपीओ जो है वो मार्केट के अंदर ओपन हुआ है। तो परसेंटेज कोई फिक्स नहीं है, कंफर्मेशन आपको लिस्टिंग डेट पे मिलेगा। सो गाइस, आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ अगर सवाल अगर रहते हैं रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप प्लीज रेज करिए कमेंट के अंदर। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल, एंड अप्लाई आप कर रहे हैं कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो।